हैं सभी? मजा आ रहा है सभी को फर्स्ट लेवल में या बाउंसर जा रहा है? मजा आ रहा है सभी को? चलिए, इसी के साथ थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक देना चाहूंगी क्योंकि हमारी भी क्लास का टाइम हो गया था। मैंने देखा जने आपस में बातें कर रहे थे, बट हमारी क्लास को हमें शुरू करना था, इसलिए मैंने आप लोग का माइक्रोफोन ऑफ कर दिया है। हम लिंक 15 मिनट पहले इसलिए देते हैं कि आप सभी आपस में बात करें और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, आपस में एक दूसरे को जाने, और फिर 2:30 से हम सभी साथ में वार्तालाप कर सके। तो चलिए हम अपनी आज की क्लास को एक नई एनर्जी को, एक नए टॉपिक की शुरुआत फिर से करते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए मैम, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जाएंगे। तो आज आपके ग्रुप में मैसेज आया था कि आज मैं आपके 24 चक्र का टेस्ट लेने वाली हूँ। क्या सभी जने अपने 24 चक्र को याद करके आए हैं? क्या सभी को याद हो गए? वेरी गुड। अच्छा, सभी जने कल का होमवर्क करके आए हैं क्या? आज मुझे ग्रुप में 21 टाइम्स अफर्मेशन लिखते हुए बहुत कम लोगों की फोटो आई। अगर आपने होमवर्क कंप्लीट किया तो मुझे कैसे पता पड़ेगा आपने होमवर्क किया या नहीं किया? जैसे ही 21 टाइम्स दिख लिया, फोटो खींच लीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए। उससे क्या होगा, मेरे यहाँ पे जो मैंने अपनी बुक बना रखी है, मैं यहाँ पे मैं टिक कर दूंगी कि इन मेंबर्स के होमवर्क आ चुके हैं। ओके, सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है? कोई मेंबर है जो होमवर्क करना रह गए, भूल गए? एनीबडी? आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं। प्रीति जी ने नहीं किया, निर्मला जी, दक्षा जी, वनीता जी, काफी मेंबर्स ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। चलिए, आज की क्लास के शुरू होने से पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट को हम सभी जान लेते हैं। ओके, अब हमारी क्लास के 2 लर्निंग पार्ट होते हैं। कोई भी चीज आप कभी भी सीखते हैं, उसकी 2 क्रियाएं होती है। सबसे पहली होती है उस चीज को समझना, दूसरा होता है उस चीज को अपने जीवन में उतारना। फॉर एन एग्जाम्पल, हम सभी ने ये समझ रखा है कि बाहर का खाना खाने से हमारी सेहत खराब हो सकती है। सभी ने इस बात को समझा है? कितने जने इस बात को जानते हैं? सभी जने जानते हैं, बट कितने लोग बाहर का खाना खाते हैं? सभी खाते हैं। तो देखिए, हमने बात को समझ रखा है पर जीवन में नहीं उतार रखा। सेम चीज रेकी के लिए नहीं होनी चाहिए। आप रेकी समझ रहे हो, जितने मेंबर्स डेली क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं उनकी गारंटी मैं डेफिनेटली ले सकती हूँ। इतना भरोसा मुझे आप लोगों पे भी है, अपनी टीचिंग में भी है, कि जो भी मेंबर्स लाइव क्लास को ज्वाइन कर रहे हो उनको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट आपने चीजों को समझा, लर्निंग ली, बट यहाँ पे क्या हम उसको अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? वो कब होगा? जब आप अपने होमवर्क को कंप्लीट करोगे। अब होमवर्क नहीं करने के 2 रीजन हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला होता है मैम मैं भूल गई, दूसरा रीजन होता है मैम टाइम नहीं मिला, कभी हमें कहीं बाहर जाना पड़ गया, घर पे कोई आ गया, किसी कारणवश समय नहीं मिला और मैं होमवर्क नहीं कंप्लीट कर पाई। यस, सभी के ये 2 ही रीजन होते हैं होमवर्क नहीं करने के। अब अगर आपकी पहली समस्या है कि मैम मैं भूल जाती हूँ, तो इसका समाधान मैं आपको दे सकती हूँ। मैं डेली ग्रुप में आपको होमवर्क लिख के भेज दूंगी, सभी ने होमवर्क कर लिया क्या? जो मेंबर्स करते जाएंगे वो अपनी फोटो डाल देंगे ग्रुप में, ताकि उनको भी देख के आपको याद आ जाएगा कि मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है। बट यही मेरी सीमा रेखा रहेगी। इससे ज्यादा मैक्सिमम मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं स्टाफ को बोल दूंगी, वो आपको कॉल करके बोल देगा कि मैम आपका होमवर्क नहीं आया है, प्लीज आप होमवर्क सबमिट कर दीजिए। बट ये मेरी मैक्सिमम लिमिट रहेगी। क्या मैं आपके घर आके छड़ी लेके आपसे होमवर्क करवा सकती हूँ? क्या नहीं करवा सकते? आजकल ऑनलाइन जमाने में ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको भूलने की समस्या आती है, आई विल मेक श्योर कि आप भूले ना, अपना होमवर्क करना आपको याद जरूर है। बट इससे भी खतरनाक बीमारी हमारे सामने ये देखने को मिलती है कि मैम मुझे समय नहीं मिला। अब हमने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है तो आना जाना तो चलता रहेगा। हम सभी की लाइफ में 24 आवर्स है, आपकी लाइफ में भी 24 आवर्स ही है, मेरे पास में भी दिन के 24 आवर्स ही है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी दिन के 24 घंटे ही होते हैं, और वही हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास भी 24 आवर्स ही है। अब एक गरीब व्यक्ति बेचारा सुबह से लेके रात तक मेहनत करता है, फिर भी शायद वो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाता, और वही उन 24 घंटे में मोदी जी पूरे देश को चला लेते हैं। यस, भगवान ने ऐसा किया है क्या कि गरीब व्यक्ति है तो चलो मैं इसके 4-5 घंटे कम कर देता हूँ, और मोदी जी है तो इनको 4-5 घंटे ज्यादा दे देता हूँ? ऐसा किया है क्या? नहीं किया।
हम सभी को जिंदगी में 24 घंटे ही मिले हैं। दूसरों के लिए कीजिए, जिनके लिए करना है सबके लिए कीजिए, बट खुद के लिए 1 घंटा जरूर निकालना है। ये डिसीजन, ये निर्णय आपको बनाना है कि मुझे वो क्रियाएं करनी है जिनसे मेरा एनर्जी लेवल और डाउन होता है, या उन क्रियाओं को जिसको मैंने सीखा है उसको मैं अपने जीवन में उतारूं, जिससे एक्चुअली मैं अपनी लाइफ में परिवर्तन ला सकती हूँ, एक्चुअली मैं अपने आप को पॉजिटिव कर सकती हूँ। ये निर्णय आपको स्वयं को खुद के लिए ही बनाना पड़ेगा। वो निर्णय ना ही कोई दूसरा आपके लिए बना सकता है, ना ही मैं आपके लिए बना सकती हूँ। ये निर्णय आपका हमेशा खुद का ही रहेगा। मुझे बताइए, आपने जब रेकी की क्लास को ज्वाइन किया था तो किसी ने आके आपको फोर्स किया था कि क्लास करो क्लास करो क्लास करो? नहीं किया था। कहीं ना कहीं निर्णय हमने खुद ने ही बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि हम अपनी लाइफ में परिवर्तन लाना चाहते थे, खुद को पॉजिटिव करना चाहते हैं। तो वो मौका यूनिवर्स ने आपको दिया है, तो क्यों उस मौके को हम जाने देते हैं? यस, जो बीत गया उसे जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अभी हमारे 2 दिन ही गए हैं, 2 दिन का होमवर्क नहीं किया, कोई बात नहीं। बट आज से क्या हम अपने लिए निर्णय बना सकते हैं कि मैम जो बीत गया वो होमवर्क और जो आगे मिलने वाला है वो होमवर्क में कंप्लीट करूं? क्या इतना प्रॉमिस हम खुद को दे सकते हैं? हम सभी अपनी एनर्जी के लिए देने के लिए तैयार हैं? तो आपके हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मुझे थम्स अप भी दिखा दीजिए कि यस मैम, अब हम होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। वेरी गुड। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपका थोड़ा सा टेस्ट लेना चाहूंगी। टेस्ट हम इसलिए लेते हैं, डरने की बात नहीं है। टेस्ट, एक तो शब्द इतना भारी है, सुनते ही डर लग जाता है बचपन से, क्योंकि हम एग्जाम देते हैं, मुझे भी बड़ा डर लगता था। कोई बात नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे हम टेस्ट इसलिए ही करते हैं, उससे क्या होगा, हमारा रिविजन भी होता जाएगा। जिनको याद नहीं है वो भी अगर सुनेंगे तो उनको अच्छे से याद हो जाएगा, और जिनको याद है आपका भी एक रिविजन हो जाता है, तो हम सभी को उससे बेनिफिट मिलता है। इसे फटाफट से हम चक्रों को रिवाइज करेंगे, साधना की ओर बनेंगे, एनर्जी बॉल बनाएंगे। और आज के माइंड पावर कोर्स में मैं आपको एंजल नंबर सिखाने वाली हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो सबसे पहले हम अपनी आगे की क्रियाओं को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, चलिए। अब मैं एक एक करके नाम लेके सवाल पूछूंगी। मैं जिनका नाम लेने वाली हूँ सिर्फ उन्हीं को ही अपना माइक ओपन करना है। ओके, चलिए। सबसे पहला सवाल, सेजल जी शाह, माइक ओपन कीजिए। यस, आपको मुझे बताना है कि हमारी पूरी बॉडी में टोटल कितने चक्र होते हैं? 24 चक्र होते हैं। अरे 114। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। मैं मेरी बात सुनो, मैंने 2 दिन क्लास नहीं अटेंड किए थे। सैटरडे और मंडे दोनों दिन नहीं किया? हाँ, दोनों दिन नहीं किया। नो प्रॉब्लम, आपके ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ गई होगी। नहीं मिलती बस स्टाफ को वापस मैसेज कर देना, वो आपको भेज देंगे, तो वो भी आप कर लीजिएगा। ऐसे में रिकॉर्डिंग से पता चल जाएगा सर? डेफिनेटली, कुछ भी आपको ऐसा लगे मैम नहीं समझ रहा है, आप मुझसे वापस से पूछ लीजिए। ओके ओके, तो सभी जने ध्यान से सुनेंगे। हमारी पूरी बॉडी में टोटल 114 चक्र मौजूद होते हैं। बट क्या 114 चक्र पे हीलिंग करना पॉसिबल है? नहीं है। उसके बाद अगला सवाल, रेखा जी। रेखा जी माइक ओपन कीजिए। हम फर्स्ट लेवल में कितने चक्रों पे हीलिंग कर रहे हैं? 7 चक्र पे हीलिंग कर रहे हैं अभी हम। नहीं 24 पे। 24 सबको आंसर नहीं देना है। देखिए टेस्ट चल रहा है, माइक ओपन करके चीटिंग नहीं करनी है। जिनका नाम लूं सिर्फ उन्हीं को माइक ओपन करना, और चैट बॉक्स पे भी नहीं लिखना है। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। हमारी पूरी बॉडी में टोटल 114 चक्र होते हैं, बट 114 चक्र पे हीलिंग करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फर्स्ट लेवल में हम 24 चक्रों पर हीलिंग कर रहे हैं। अच्छा, 24 चक्र को याद करने का हमने एक फॉर्मूला सीखा था, वो फॉर्मूला मुझे बताएंगे कुसुम जी गोयल। कुसुम जी माइक ओपन कीजिए। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। जय जिनेन्द्र, बताइए फॉर्मूला। फॉर्मूला 7 + 7 + 3 + 7। वेरी गुड, करेक्ट है। बाकी सभी मेंबर्स करेक्ट है तो थम्स अप कर देंगे। एकदम परफेक्ट। हमारी 24 चक्र को याद करने का फॉर्मूला हमने सीखा, 7737। अगला सवाल, कविता जी जादव, माइक ओपन कीजिए। अच्छा, ये फॉर्मूले का लॉजिक क्या था? बोलने को नहीं जमेगा। क्यों? इशारा करके बता दीजिए।
कैसे डिवाइड किया था हमने चक्रों को? नहीं, आपको लॉजिक बताना है। मतलब पहले 7 चक्र कहाँ से कहाँ तक थे, अगले 7 कहाँ से कहाँ तक है। फॉर्मूला सीखा था हमने, याद है? भूल गए? याद है लेकिन बोलने को नहीं याद है। क्यों बोलने को क्यों नहीं जानता? मैं बताऊं? एक एक करके नहीं, सभी को माइक ओपन नहीं करना, बाकी सभी माइक बंद रखेंगे। कविता जी, आपने 2 दिन की क्लास अटेंड करी थी? हाँ करी थी। तो फिर आपको याद है? ऐसा ही शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसके लिए अभी तक जो आपने क्वेश्चन बताया ना वो सब याद रखा है, लेकिन वो आगे का है ना जो ऐसा हम लोग करते हैं ना वो ध्यान में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? आपने वापस नोटबुक खोल के पढ़ने की कोशिश की थी? नहीं की थी। तो फिर मुझे बताइए कैसे आएगा? नहीं की थी। सिर्फ क्लास में पढ़ाई करना इनफ नहीं होता है। देखिए यहाँ पे एक और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज को हम सभी जने समझेंगे। अगर से स्कूल जाके पढ़ाई कंप्लीट हो जाती तो यहाँ पे एग्जाम में सभी के फुल मार्क्स आते, बट कहीं ना कहीं हमसे एग्जाम में सिली मिस्टेक्स हो जाती है, मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि टीचर तो अपना प्रयास कर रहा है, बट यहाँ पे आपको वापस उसका रिवीजन करना, उसे पढ़ना, उसे समझना, वो आपको अपने एंड पे करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए मैं डेली आपको बोलती हूँ होमवर्क कंप्लीट कीजिए, होमवर्क कंप्लीट कीजिए। कविता जी होमवर्क नहीं किया था? होमवर्क में आया था 24 चक्रों को याद करना, नहीं किया? कल याद करके आएंगे? कल अगर मैं सुनूंगी तो? आपका माइक बंद है, माइक ओपन कीजिए। मैं जरूर आंसर देगी मैम कल। कल दोगे पक्का? कल मैं हाँ, याद पक्का। रखूंगी, लिख लेती हूँ। कल आपको मुझे पूरे 24 चक्र सुनाने। हाँ। ओके। अगला सवाल पायल जी शाह, हमारे 7737 का लॉजिक क्या है? From head to neck, from neck to heel, and from back 3 chakras. 7737, लास्ट 7 देन? Sorry, पीछे का. रॉन्ग। तृप्ति जी जैन बताइए। 7 from head to neck, then 7 from heart, means heart neck to back. बैक Okay. 7 है ना? मतलब बैक ही बोलेंगे ना, क्योंकि उसके बाद नीचे तो हिल्स, नो नीज, और वो जो है वो नीचे के 3 हो जाएंगे। यस, एंड लास्ट 7? एंड लास्ट 7 फ्रॉम हेड टू बैक। हाँ, एक्चुअली आगे के मतलब आगे का अपना कौन सा एरिया बोलेंगे इसका मेरे को वर्ड तो याद नहीं किया था मैंने, लेकिन आगे के हार्ट से लेके मूल रूट चक्र तक का जो है वो 7 थे। उसके बाद नीज से नीज, एंकल और हिल्स, ये 3, और उसके बाद में फ्रॉम शोल्डर्स, बैक हेड, ऐसे पीछे बैक तक। वेरी गुड। देखिए सभी जने वापस से ध्यान से सुनेंगे। आज काफी मेंबर्स ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, विच इज वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग। ओके, तो आज भी हम सभी जने वापस रिवाइज करेंगे, नो प्रॉब्लम, बट कल मैं सभी से इंडिविजुअली 24 चक्र सुनना चाहूंगी। देखिए जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे मेरा प्रयास भी फेल होगा। तो वापस से सभी जने ध्यान से सुनिए। हमारी पूरी बॉडी में टोटल 114 चक्र मौजूद होते हैं। इतना बड़ा शरीर है, 114 चक्र पे हमारे लिए हीलिंग करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर एक चक्र को हील करने के लिए हमें मिनिमम 1 मिनट देना पड़ेगा। 114 मिनट यानी कि ऑलमोस्ट 2 घंटे हमारे पास में मौजूद नहीं है कि हम अपने सारे कार्य को छोड़ के 2 घंटा कंटिन्यू बैठ के अपनी हीलिंग कर ले। इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट लेवल में इन 114 चक्र को जोड़ दिया, आपस में कंबाइन कर दिया और अपनी बॉडी के मेन 24 चक्र बना दिए, जिसपे हम फर्स्ट लेवल पे वर्किंग करेंगे। अब इन 24 चक्र को याद कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक इजी फॉर्मूला सीखा था, 7737। अब इसका डिवीजन हमने कैसे किया, लॉजिक कैसे बनाया था, हमने बॉडी को इमेजिन किया था। हम वापस से ड्रॉ करके इसको समझ लेते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे हम रटने नहीं आए हैं, हम चीजों को समझने आए हैं। एनर्जी कभी भी रटने से नहीं मिलेगी।
जब तक आप एनर्जी को नहीं समझेंगे तब तक वो एनर्जी महसूस भी नहीं हो पाएगी। तो सभी जने देखिए, हमने 24 चक्र को याद करने के लिए क्या किया, हमने अपने शरीर को डिवाइड कर दिया। ओके, हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, 7 7 3 एंड 7। इनकी जोड़ लगाइए, जोड़ करके 24 आ रहा है क्या, चेक कीजिए। 24 आ गया। अब हमने 24 चक्र को याद करने के लिए फॉर्मूला बना दिया। पहले 7 चक्र होते हैं सर से गर्दन तक के, फ्रॉम हेड टू नेक। अगले 7 गर्दन से कमर तक के, ये हो गए हमारे नेक्स्ट 7। अगले 3 चक्र कमर से लेके पैरों के तलवों तक के, नेक्स्ट 3। एंड लास्ट के 7 बैक ऑफ द बॉडी के। क्लियर, याद रहेगा सभी को। क्या है फॉर्मूला, 7 7 3 7। पहले 7 सर से गर्दन, अगले 7 गर्दन से कमर, अगले 3 कमर से पैरों के तलवे, एंड लास्ट के 7 बैक ऑफ द बॉडी के। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को, एकदम क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़े, चलिए अब मैं चाहूंगी पहले 7 चक्र मुझे बताएंगे माधुरी जी। माधुरी जी माइक ओपन कीजिए। नमस्ते मैम। मैम, पहले आंख, उसके बाद टेम्पल्स, देन ईयर्स, उसके बाद हेड, वेरी गुड। उसके बाद बैक ऑफ द हेड, उसके बाद थ्रोट, फ्रंट एंड बैक, देन फ्रंट आगे। एकदम परफेक्ट, करेक्ट है। बाकी सभी मेंबर्स चेक कीजिए, सही है तो थम्स अप करके बता दीजिए। हमारे पहले 7 चक्र सर से गर्दन के, अभी हमने फॉर्मूला सीखा। फॉर्मूले में क्या सीखा, पहले 7 कौन से है, सर से गर्दन। चलिए साथ में देखेंगे कौन से है। फर्स्ट 7, सबसे पहला चक्र हमारी आंख, दोनों हाथ आंखों पर। दूसरा हमारा मस्तिष्क, दोनों हाथ टेम्पल्स पे। तीसरे हमारे कान, दोनों हाथ कानों पर। चौथा एक हाथ सर पे आगे, दूसरा पीछे। पांचवा दोनों हाथ सर के पीछे। 6 एक हाथ गले पे आगे, दूसरा पीछे। 7 दोनों हाथ गले पर आगे। पहले 7 सर से गर्दन, कंप्लीट। करेक्ट भी है फॉर्मूला, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट 7 मुझे अल्पा जी आप बताएंगे। हेलो मैम जी, जिनेंद्रा। जय जिनेंद्रा, हार्ट, वेरी गुड। नाभि से एक हाथ ऊपर वाला पोर्शन, एक नाभि से नीचे वाला पोर्शन, देन दिस लीवर पार्ट, देन किडनी पार्ट एंड दिस लंग्स, यहाँ जो फेफड़े बोलते हैं इस पार्ट में, ब्रेस्ट के नीचे और दोनों थाइस के बीच में। आपने मुझे 7 चक्र पूरे करेक्ट बताए, बट सीक्वेंस सॉरी हार्ट, देन लिवर, नहीं, लिवर के देन नाभि एंड नीचे का, नाभि एंड ऊपर का। देखिए हाथ नीचे लेके जाना है। गर्दन कंप्लीट की थी, गर्दन के नीचे हार्ट आया, हार्ट के नीचे पेट का ऊपरी भाग, इसका नाम मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र, एंड देन यहाँ पे नाभि और नहीं, उसके बाद ये लिवर, देन किडनी इस लेफ्ट साइड मिडल में, अच्छा पहले राइट साइड में, देन मिडिल पार्ट यहाँ पे, एंड देन लेफ्ट साइड, एंड देन पैनक्रियाज में, एंड देन नाभि से नीचे के पोर्शन में, एंड देन थाइस। परफेक्ट। और उसका नाम क्या है नाभि के नीचे वाले का? सोलर स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र या हारा चक्र, और नीचे वाले का मूलाधार चक्र। वेरी गुड, प्रयास अच्छा था, बट इसे थोड़ा सा हम यहाँ पे कंफ्यूजन है, उसे हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब ये वाला जो पोर्शन है इसको याद करने के लिए भी हमने एक चीज समझी थी। देखिए मैं आप सभी से ये चाहूंगी, आपको चक्रों को रटना नहीं है। लॉजिक एक बार में समझ में आ गया, आपको परफेक्ट जिंदगी भर याद रहेगा। जब हम रटते हैं तो वो फिर उस हफ्ते के लिए याद रहता है,
बट जब हम लॉजिक समझते हैं तो आपको लाइफ टाइम याद रहता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने पहले 7 जाने सर से गर्दन तक के, उसके नेक्स्ट 7 हमारे गर्दन से कमर तक के। अब इसको याद करने के लिए हमने क्या किया, लास्ट 7 हमने कंप्लीट किया है गर्दन पे। अब हाथों को नीचे लाएंगे, गर्दन के नीचे क्या आ गया, हृदय आ गया, हार्ट आ गया, 8वां चक्र हार्ट चक्र। हार्ट से वापस नीचे हाथों को लाएंगे, पेट का ऊपरी भाग आया, इसका नाम दे दिया मणिपुर चक्र। अब मणिपुर पे आने के बाद हमें करना है राइट सेंटर लेफ्ट। मणिपुर पे आने के बाद क्या करेंगे, राइट सेंटर लेफ्ट। राइट साइड में आ जाएगा लीवर, सेंटर में आ जाएगा फेफड़े। फेफड़े कहाँ पे होते हैं, हमारे चेस्ट के ऊपर। चेस्ट के ऊपर दोनों हाथों को रखेंगे और लेफ्ट साइड में आ जाएगा पैनक्रियास। तो लेफ्ट साइड में पैनक्रियास। क्या किया, गर्दन से नीचे हृदय, हृदय से नीचे मणिपुर, मणिपुर पे आने के बाद राइट सेंटर लेफ्ट। राइट साइड में लीवर, सेंटर में फेफड़े, लेफ्ट साइड में पैनक्रियास। उसके नीचे हाथों को लेके जाएंगे हमारा 13 चक्र स्वादिष्टान चक्र, पेट का निचली भाग, एंड 14 दोनों पैरों के बीच में मूलाधार चक्र। याद आएगा ये 7? वेरी गुड। चलिए अगले 3 चक्र मुझे बताएंगे वर्षा जी। वर्षा जी माइक ओपन कीजिए। वर्षा जी माइक ओपन कीजिए। देखिए कैमरा के पास में छोटा सा बटन होगा। हाँ, नी चक्र, नी बताइए। वर्षा जी आपका माइक ओपन है, आप बता सकते हैं। जी बोलिए। नी, ankle and foot. वेरी गुड, एकदम परफेक्ट। हमारे अगले 3 Knee, चक्र ankle, foot. परफेक्ट। हमारे लास्ट 3 चक्र, सॉरी हमारे नेक्स्ट 3 चक्र है 16, 17, 18। 16 नंबर पे, 15 नंबर पे हमारे घुटने, 16 पे हमारे टखने, 17 पे हमारे पैरों के तलवे। यस, नेक्स्ट 3 कमर से पैरों के तलवे, घुटने, टखने एंड पैरों के तलवे। अब लास्ट 7 आते हैं हमारी बैक ऑफ द बॉडी के, वो मुझे विजया जी आप बताएंगे। First shoulders, back of shoulders, वेरी गुड। heart, back of heart, उसके पहले एक और चक्र आएगा, back of neck, वेरी गुड, back of heart, वेरी गुड, back of Manipur chakra, वेरी गुड, back of Manipur chakra, kidney, back of Hara chakra, and back of root chakra. बहुत सुंदर। हमारे अगले 7 चक्र बैक ऑफ द बॉडी के। चलिए सभी जने देखेंगे साथ में। हमारा 18 चक्र शोल्डर्स, दोनों हाथों को क्रॉस करके शोल्डर्स पे, 19 गले पे पीछे से, 20 हृदय पे पीछे से, 21 मणिपुर पे पीछे से, 22 किडनीज, 23 स्वादिष्ठान चक्र से, एंड 24 आखिरी मूलाधार चक्र पीछे की ओर से। अगेन पीछे से नीचे 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 की ओर आते जाना है। परफेक्ट, याद रहेगा सभी को, वेरी इजी। देखिए 24 चक्र हमारे लिए याद करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वाई इम्पोर्टेंट? क्योंकि जब तक आपको ABCD याद नहीं होगी तब तक हम सेंटेंस बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। सेम उसी तरीके से चक्र को याद करने का काम होता है ABCD की तरह। जब तक हमें चक्र ही याद नहीं हो पाएंगे शायद हम उतने अच्छे से अपनी साधना को नहीं कर पाएंगे। यस, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चक्र याद होना जरूरी। अभी तक नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी हमारे सिर्फ 2 दिन की क्लास गई है। बट आज सभी जने मुझे प्रॉमिस कर सकते हैं क्या कि मैम कल हम सभी याद करके आएंगे? नहीं होता, एक बार लिखने की कोशिश कीजिए। पहले 7 याद कर लीजिए, उन्हें लिख लीजिए। नेक्स्ट 7 याद कीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 7, एक बार आप इतना सा करेंगे परफेक्ट 24 चक्र याद हो जाएगा। कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बचपन में क ख ग घ ABCD याद किया है,
तो ये भी हो जाएगा। खुद पे भरोसा रखिए, मुझे आप पे पूरा भरोसा, बस थोड़ा सा प्रयास करने की देरी बच रही है। ओके, तो आज जिनका नंबर टेस्ट में नहीं आया है उनका नंबर कल आएगा। बट हम रोज प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक एक एक मेंबर को 24 चक्र याद नहीं हो जाता है। ओके, चलिए अब हम अपनी साधना की ओर बढ़ेंगे। आगे भी हमें बहुत कुछ सीखना है, तो फटाफट से साधना करके हम आगे की क्रियाओं की ओर बढ़ेंगे। सभी जने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा की पोजीशन इस प्रकार रखिए कि आपका नाभि तक का पोर्शन मुझे विजिबल रहे। अगर आपसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको लास्ट में चेक करके बता सकूं। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जिस गुरु जिस परमात्मा को आप मानते हो उनका स्मरण कीजिए। श्रद्धा है उसे 9 बार 11 बार फिर। और आज की साधना के लिए हम सभी सच हो जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम के उच्चारण के लिए सांस लीजिए, बहुत अच्छी। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम के उच्चारण के लिए सांस लीजिए। ओ वेरी गुड, बहुत अच्छी। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम रेकी की प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्यार, आदर, सम्मान, खुशियाँ, सफलता, उपलब्धियाँ, खुशियाँ, सफलता, उपलब्धियाँ, आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी व व्यवहार से, हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। महके जीवन हर किसी का, महके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण। ऐसी कृपा प्रभु सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना। भगवान, आपकी कृपा से मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपन डॉक्टर मिका उसे के 5 प्रिंसिपल को याद करेंगे। केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगी, केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूँगी, केवल आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूँगी, केवल आज हर पल मैं कुदरत कृपा का आभार मानूंगी और सब स्वीकार करूँगी। केवल आज के दिन में हर जीव को प्रेम व आदर का भाव रखूँगी। अब अपने को रेखी को कॉल करना है कि आप जिस परमात्मा, जिस भगवान को, जिस ईश्वर पे आपकी श्रद्धा है, आप उनको बुलाइए कि हे भगवान, आप यहाँ पे आइए, आपकी दिव्य ऊर्जा मुझे दीजिए ताकि मैं अपने आप का कल्याण कर सकूँ। यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास आ रही है और मुझे पॉजिटिव कर रही है। मेरे माता पिता, आप यहाँ पे आइए, आपका आशीर्वाद मुझे दीजिए
ताकि मैं अपने आप का कल्याण कर सकूं। मेरे रेकी गुरु, जो आपके रेकी गुरु है, उनका नाम लीजिए। मेरे रेकी गुरु, आप यहाँ पे आइए, आपका दिव्य आशीर्वाद हमें दीजिए ताकि मैं अपने आप का कल्याण कर सकूं। अब अपना स्वयं का नाम लीजिए। मैं खुद यहाँ पे हूँ और रेकी की दिव्य ऊर्जा अच्छे से ग्रहण कर रही हूँ, इसलिए अपने मन का, अपने शरीर का व अपने आत्मा का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। जिस मंत्र पे आपकी श्रद्धा है, जिस भगवान पे आपकी श्रद्धा है, उनको याद कीजिए। वो मंत्र को आप बोलिए और अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। पहला चक्र, दोनों हाथ अपनी आंखों पे लगाएं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरी आंखों में आ गई है। मेरी आंखें स्वस्थ है और दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही है। मेरी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरी आंखें दिन प्रतिदिन अच्छे लोगों को, अच्छी चीज़ों को देख रही है। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दूसरा चक्र, दोनों हाथ अपने मस्तिष्क पे लगाएं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मस्तिष्क में आ गई है। मेरा मस्तिष्क, मेरा आज्ञा चक्र पूरी तरह से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरे आज्ञा चक्र की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन मैं और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तीसरा चक्र, दोनों हाथ अपने कानों पे लगाएं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे कानों तक आ गई है। मेरे कान की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं। मेरे कानों की सुनने की शक्ति दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही है। मेरे कानों में अच्छी वाइब्रेशन, अच्छे थॉट्स, अच्छी चीज़ें ही मुझे सुनाई दे रही है। मेरे कान स्वस्थ होने से मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ और आनंदित हूँ। चौथा चक्र, दोनों हाथ अपने मस्तिष्क के एक आगे और पीछे लगाएं।
यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे आज्ञा चक्र में आ गई है। मेरा आज्ञा चक्र पूरी तरह से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा आज्ञा चक्र आगे से और पीछे से दोनों तरह से बहुत अच्छे से हील हो गया है। मेरे सारे ब्लॉकेज, सारी निगेटिव एनर्जी, सारी निगेटिव थॉट्स निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। पांचवा चक्र, दोनों हाथ अपने मस्तिष्क के पीछे लगा। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे आज्ञा चक्र में आ गया है। मेरा आज्ञा चक्र, मेरा थर्ड आई चक्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है, पूरी तरह से हील हो गया है। दिन प्रतिदिन मैं और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा आज्ञा चक्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। छठवां चक्र, दोनों हाथ गले के आगे और पीछे लगाएं। मेरा गला, मेरा विशुद्धि चक्र, मेरा थ्रॉट चक्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, आगे से और पीछे से दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा विशुद्धि चक्र स्वस्थ होने से मैं लाइट ब्लू कलर की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। मेरा वाणी का ओज, मेरी वाणी दिन प्रतिदिन और अच्छी और स्वस्थ और अच्छी होती जा रही है। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरा विशुद्धि चक्र स्वस्थ होने से मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ और दिन प्रतिदिन और खुश और खुश और खुश होती जा रही हूँ। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सातवां चक्र, दोनों हाथ आगे गले की तरफ लगाएं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे विशुद्धि चक्र में आ गई है। मेरा विशुद्धि चक्र दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा विशुद्धि चक्र बहुत अच्छे से हील हो गया है। मेरा विशुद्धि चक्र हील होने से, दिव्य शक्ति से भरने से वहाँ की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आठवां चक्र, दोनों हाथ हार्ट चक्र, हृदय पे दोनों हाथ रखें। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे हार्ट चक्र में आ गई है। मेरा हार्ट चक्र
दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। मेरा हार्ट चक्र स्वस्थ होने से मैं ग्रीन कलर की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। मेरे हार्ट संबंधी जो भी ब्लॉकेज है, जो भी निगेटिव एनर्जी है, जो भी निगेटिव वाइब्रेशन है, वो सब निकल गई है, निकल गई है, निकल गई है। और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नौवा चक्र मणिपुरा पे अपने दोनों हाथ रखें। अपने हेड चक्र से 4 इंच नीचे या 5 इंच नीचे हाथ को रखें। मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मणिपुर चक्र में आ गई है। मेरा मणिपुर चक्र हील होने से, दिव्य शक्ति से भरने से, वहाँ पेट संबंधी जो भी मेरी निगेटिव वाइब्रेशन, निगेटिव एनर्जी, निगेटिव थॉट्स हैं, वो सब ब्लॉकेज, वो सब निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं। और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। मेरा मणिपुर चक्र स्वस्थ होने से मैं येलो कलर की एनर्जी को, पीली कलर की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, दिव्य शक्ति से भर पा रही हूँ। मेरा मणिपुर चक्र दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 10वां चक्र लीवर पे दोनों हाथ रखें। अपने पेट से राइट साइड की तरफ, दाहिने साइड की तरफ दोनों हाथों पर रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे लीवर तक आ गई है। मेरे लीवर के सारे फंक्शन बहुत अच्छे से हील हो गए हैं, बहुत अच्छे से हील हो गए हैं, दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा लीवर बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है। मेरा लीवर स्वस्थ होने से वहाँ की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं। और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 11वां चक्र दोनों हाथ अपने फेफड़ों के ऊपर रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे फेफड़ों में आ गई है। मेरे फेफड़े बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। मेरे फेफड़े दिव्य शक्ति से भर गए हैं। मेरे फेफड़ों की सारी ब्लॉकेज, सारी निगेटिव एनर्जी, सारी निगेटिव वाइब्रेशन निकल गई है, निकल गई है, निकल गई है। और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरे फेफड़े बहुत अच्छे से हील हो गए हैं, दिव्य शक्ति से भर गए हैं। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। 12वां चक्र दोनों हाथ अपने स्प्लीन और पैनक्रियाज पे रखें, जो कि पेट के बाएं हिस्से में होता है।
लेफ्ट साइड में। यूनिवर्स में वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे लीवर तक आ गई है। मेरे लीवर बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। मेरे लीवर बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। मेरा लीवर दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। मेरे लीवर की सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन, ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा लीवर पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है। चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र उस पे रखें, या हारा चक्र भी इसको बोलते हैं, जो कि नाभि से 3 इंच नीचे होता है। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे आज्ञा चक्र में, मेरे आज्ञा चक्र से होती हुई मेरे विशुद्धि चक्र में, मेरे विशुद्धि चक्र से होती हुई मेरे हार्ट चक्र में, मेरे हार्ट चक्र से होती हुई मेरे मणिपुर चक्र में, मेरी मणिपुर चक्र से होती हुई मेरे स्वादिष्ठान चक्र में आ गई है। मेरा स्वादिष्ठान चक्र बहुत अच्छे से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा स्वादिष्ठान चक्र स्वस्थ होने से मैं ऑरेंज कलर की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, दिव्य शक्ति से भर पा रही हूँ। मेरा स्वादिष्ठान चक्र दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू। 14वां चक्र, अपना रूट चक्र बिल्कुल स्पाइन के एंड में आगे की तरफ दोनों हाथ रखें। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मूलाधार चक्र में आ गई है। मेरे सातों चक्र दिव्य शक्ति से भर गए हैं। मेरे सातों चक्र बहुत अच्छे से हील हो गए हैं। मैं वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी को मेरे सातों चक्रों में बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। मेरे रूट चक्र, मेरा मूलाधार चक्र पूरी तरह से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी पूरी बॉडी, पूरा शरीर दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। 15वां चक्र, दोनों घुटनों पे दोनों हाथ को रखें। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे घुटनों तक आ रही है। मेरे घुटने पूरी तरह से स्वस्थ है और दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। मेरे घुटने स्वस्थ होने से मैं बहुत अच्छे से भाग पा रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से चल पा रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से अपने सारे कार्य कर पा रही हूँ। मेरी घुटनों की शक्ति दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिव्य शक्ति का अंश हूँ, मैं दिव्य शक्ति का अंश हूँ, मैं
दिव्य शक्ति का अंश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 16वां चक्र, दोनों एंकल्स जो आपके टखने हैं पैर के, उन पे दोनों हाथ रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे एंकल्स तक आ गई है, मेरे पैरों की टखनों तक आ गई है। मेरे पैर, मेरे घुटने पूरी तरह से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से भाग पा रही हूँ, बहुत अच्छे से दौड़ पा रही हूँ, बहुत अच्छे से नाच पा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। यूनिवर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हे भगवान, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी एनर्जी को, अपने वाइब्रेशन को महसूस कीजिए, फील कीजिए। चक्र, दोनों हाथ पैरों के तलवों में लगाएं। यूनिवर्स में व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे पैरों तक आ गई है। मेरी पूरी बॉडी, मेरा पूरा ऑरा, मेरा पूरा शरीर दिव्य शक्ति से भर गया है। मैं पूरी तरह से हील हो गई हूँ, पूरी तरह से हील हो गई हूँ, पूरी तरह से हील हो गई हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 18वां चक्र, दोनों हाथ अपने शोल्डर पे रखें, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरी शोल्डर तक आ गई है। मेरी शोल्डर पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरी शोल्डर की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे शोल्डर्स पूरी तरह से हील हो गए हैं, पूरी तरह से हील हो गए हैं, पूरी तरह से हील हो गए हैं। दिव्य शक्ति से भर गए हैं, दिव्य शक्ति से भर गए हैं, दिव्य शक्ति से भर गए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 19वां चक्र, दोनों हाथ अपने गले के पीछे साइड में थोड़ा पीठ की तरफ लेके जाएं। अगर आप पीछे हाथ नहीं कर पाते हैं तो आप हाथों को आगे भी रख सकते हैं। बाकी के सारे चक्र आगे हाथ रख के भी आप कर सकते हैं। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे विशुद्धि चक्र में आ गई है। मेरा विशुद्धि चक्र दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा विशुद्धि चक्र आगे से और पीछे से दोनों तरह से हील हो गया है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन मेरी खुशियाँ, मेरा आनंद बढ़ता ही जा रहा है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बीसवां चक्र, हार्ट चक्र, हृदय पे बैक साइड से, पीछे साइड से रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे हार्ट चक्र में आ गई है। मेरा हार्ट चक्र आगे से और पीछे से दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा हार्ट चक्र स्वस्थ होने से मैं पूरी तरह से
हील हो गई हूँ, पूरी तरह से खुश हो गई हूँ। मेरा हार्ट चक्र हील होने से मेरे सारे रिलेशंस दिन प्रतिदिन और अच्छे और स्वस्थ होते जा रहे हैं। मेरा हार्ट चक्र पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुहा चक्र अपने सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र को बैक साइड से हिल करें। एक हाथ आगे की तरफ, एक हाथ पीछे की तरफ। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मणिपुर चक्र में आ गई है। मेरा मणिपुर चक्र दिन प्रतिदिन और स्वस्थ होता जा रहा है। मेरा मणिपुर चक्र स्वस्थ होने से, हील होने से मेरे पैसे संबंधी, मेरे व्यापार संबंधी जो भी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन है वो निकल गई है। मेरा मणिपुर चक्र दिव्य शक्ति से भर गया है, पूरी तरह से हील हो गया है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन और खुश हो रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुहा चक्र दोनों किडनीज के ऊपर हाथ रखें, जो गुर्दे होते हैं आपके बैक साइड में होते हैं। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे किडनीज तक आ गई है। मेरी किडनीज स्वस्थ है और दिन प्रतिदिन और स्वस्थ होती जा रही है। मेरी किडनी स्वस्थ होने से वहाँ की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं। मेरी दोनों किडनीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है, पूरी तरह से हील हो गई है, दिव्य शक्ति से भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी किडनीज पूरी तरह से हील हो गई है, पूरी तरह से हील हो गई है, पूरी तरह से हील हो गई है, दिव्य शक्ति से भर गई है, दिव्य शक्ति से भर गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुहा चक्र स्वादिष्टान चक्र बैक साइड से पीछे की तरफ से हाथ रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे स्वादिष्टान चक्र तक आ गई है। मेरा स्वादिष्टान चक्र दिव्य शक्ति से भर गया है, पूरी तरह से हील हो गया है। मेरे स्वादिष्टान चक्र की जो भी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज है वो आगे से और पीछे से दोनों तरह से हील हो गई है, दिव्य शक्ति से भर गई है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ होती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्वाहा चक्र, मूलाधार चक्र, रूट चक्र बैक साइड से पीछे की ओर से अपने टेल बोन के एंड में एकदम। यूनिवर्स से
वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मूलाधार चक्र में आ गई है। मेरी पूरी बॉडी दिव्य शक्ति से भर गई है, पूरी बॉडी एनर्जी से भर गई है। मैं पूरी तरह से हील हो गई हूँ, दिव्य शक्ति से भर गई हूँ। मेरी बॉडी, मेरा शरीर, मेरे सातों चक्र पूरी तरह से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ, और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर एनर्जी बॉल की क्रिया को करेंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में रख कीजिए और अपने हाथों के बीच में इस ऊर्जा को प्रकट कीजिए। अब अपने हाथों को पास में लाइए और दूर लेके जाइए, पास में लाइए और दूर लेके जाइए, पास में लाइए और विजुलाइज कीजिए एक छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी वाइट कलर की दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। एक छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी वाइट कलर की दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। इसका दिव्य प्रकाश इतना सुंदर, इतना प्यारा है कि वह मेरा मन मोहित कर रहा है। इतने सुंदर, इतने प्यारे दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है और अब इसने एक फुटबॉल का आकार ले लिया है। अब हम विजुलाइज करेंगे कि मेरे भीतर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी इस बॉल के अंदर आ गई है। विजुलाइज कीजिए मेरे भीतर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दी है। मेरे घर की, मेरे परिवारजनों की, मेरे भीतर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दी है। विजुलाइज कीजिए ये वाइट कलर की बॉल धीरे धीरे काली होती जा रही है, ब्लैक होती जा रही है, क्योंकि मैंने अपने भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस बॉल के अंदर डाल दी है और इस नकारात्मक ऊर्जा से मैं धीरे धीरे मुक्त हो रही हूँ। विजुलाइज कीजिए आज सुबह से मुझे जितनी भी चिंताएं हुई है, जितनी भी टेंशन हुई है या जितना भी गुस्सा मुझे आया है वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दिया है। मेरे शरीर की जितनी भी बीमारियां, जितनी भी रोग हैं वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दी है। अब हम इस बॉल को उठाएंगे और 3 बार जोर से यूनिवर्स में फेंकेंगे। फेंकिए इसे जोर से, 1 2 and 3। और अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम ये प्रार्थना करेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है, शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है, शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। एक बार फिर अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने हाथों के बीच में इस ऊर्जा को प्रकट करेंगे। अपने भीतर हो रही इस शांति को महसूस कीजिए।
अब अपने हाथों को पास में लाएंगे और दूर लेके जाएंगे। पास में लाएंगे और विजुलाइज कीजिए एक पहले से भी बहुत सुंदर, पहले से भी बहुत ही प्यारी वाइट कलर की, गोल्डन कलर के दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। एक पहले से भी बहुत सुंदर, पहले से भी बहुत ही प्यारी व्हाइट कलर की, गोल्डन कलर के दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। इसका दिव्य प्रकाश और बेहतर हो रहा है। और अब इस बॉल ने एक फुटबॉल का आकार ले लिया है। अब हम विजुलाइज करेंगे कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है, वो सभी इस बॉल के अंदर आ गई है। मेरे रेकी गुरु, मेरे माता पिता, परमात्मा और पूरे यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, वो सभी इस बॉल के अंदर आ गए हैं। इस बॉल का दिव्य प्रकाश और बेहतर हो रहा है। महसूस कीजिए ये सारी एनर्जी मेरे हाथों के बीच में है। अपने हाथों के इस भारीपन को महसूस कीजिए, फील कीजिए। अगर आप खुद के लिए कोई एनर्जी डालना चाहें तो वो एनर्जी भी इस बॉल के अंदर डाल सकते हैं। यूनिवर्स का सारा सुख, सारी शांति इस बॉल के अंदर आ गई है। अब हम इस बॉल को उठाएंगे और अपने सहस्त्र चक्र से, यानी अपने सर से, इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में प्रवेश करता हुआ महसूस करेंगे। विजुलाइज कीजिए ईश्वर का दिव्य आशीर्वाद मेरे सहस्त्र चक्र से मेरे सातों चक्रों में प्रवेश कर गया है। इस ऊर्जा को ग्रहण करके मैं पूरी तरीके से सुख, शांत और आनंदित महसूस कर रही हूँ। मैं संपूर्ण रूप से सुख, शांत और आनंदित महसूस कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर सभी का धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले अपना खुद का नाम लीजिए। मैं यहाँ पर हूँ, रेकी की दिव्य शक्ति बहुत अच्छे से ग्रहण कर रही हूँ। इससे मेरे मन का, मेरे शरीर का कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे रेकी गुरु, उनका नाम लीजिए। आप यहाँ पे आए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दिया, इससे आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे माता पिता, परमात्मा और यूनिवर्स, आप सभी यहाँ पे आए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दिया, इससे आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपने दोनों हाथों पर रख करेंगे और आज की साधना की इस ऊर्जा को अपनी आंखों से लेके अपने पूरे शरीर पर महसूस करेंगे। अब हम धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक चेतना में आएंगे। स्वाभाविक चेतना में आने में हमें कोई भी जल्दबाजी, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। हम धीरे धीरे एकदम आराम से एक हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। आपके पास में पानी का गिलास रखा होगा, सभी जने अपने पानी को हाथों में ले लीजिए। चलिए आज कौन वाटर चार्ज करना सिखाएंगे फटाफट। हमें आगे के भी टॉपिक को सीखना है। एनीबडी इफ यू वांट टू ट्राई, आप अपना हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं। जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस भी नहीं पड़ेगा। कोशिश कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। एनीबडी कोई ट्राई करना चाहेगा? उमा जी ट्राई करेंगे। उमा जी माइक ओपन कीजिए। मेरे हाथ में ये जल अमृत बन गया है। मेरे हाथ का ये जल
अमृत बन गया है। मेरे हाथ का ये जल अमृत बन गया है। ये मुझे पूर्ण रूप से जागृत कर रहा है। ये मुझे पूर्ण रूप से जागृत कर रहा है। इस जल को ग्रहण करके मैं एनर्जी से भर जाऊंगी। इस जल को ग्रहण करके मैं एनर्जी से भर जाऊंगी। इस जल को ग्रहण करके मैं एनर्जी से भर जाऊंगी। इसमें मेरे सभी बड़ों का आशीर्वाद है। मेरे भगवान का, मेरे मम्मी पापा का, सभी का आशीर्वाद इस जल में आ गया है। ये जल ही नहीं, ये अमृत है। ये जल ही नहीं, ये अमृत है। ये जल ही नहीं, ये अमृत है। बहुत सुंदर। अब आप जिस मंत्र को मानते हो वो मंत्र अपने पानी में 9 बार 11 बार बोलिए और अपने पानी को ग्रहण कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आशा करती हूँ आज की साधना करके आप सभी को बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिलैक्सिंग जरूर लगा होगा। चलिए, अभी तक हमने अपने 24 चक्र का रिवीजन किया, हमने अपनी साधना को कंप्लीट किया। यस, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने माइंड पावर कोर्स के लिए। पिछली क्लास में हमने अपने माइंड पावर कोर्स में अफर्मेशंस को सबसे पहली क्लास में हमने एनर्जी बॉल को समझा था। लास्ट क्लास में हमने अफर्मेशन के टॉपिक को जाना था और आज हम लोग सीखने वाले हैं एंजल नंबर्स के बारे में। अब मैम, जब भी हम नंबर्स के बारे में कुछ भी सीखते हैं हमेशा ध्यान रखिए वो रेकी का पार्ट नहीं होता है, वो न्यूमरोलॉजी का पार्ट होता है। ओके, तो आज आपका जो टॉपिक है वो भी न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। रेकी का तो नियम है कि जो इसकी क्रिया को कर रहा है वो भी उसको फॉलो कर सकता है, बट ऐसा एंजल नंबर का नियम नहीं है। तो अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगता है आप अपनी एंजल नंबर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सभी के साथ में इसे शेयर कर सकते हैं। जिसको इसकी नॉलेज हो वो सभी इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक को हम सीखना शुरू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एंजल नंबर्स। अच्छा, ये शुरू करने से पहले मैं एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूंगी। जिनका शक्तिपात रह गया था, किसी कारणवश आधा अधूरा हुआ था, कंप्लीट नहीं हो पाया था, उनका शक्तिपात आज शाम 8 बजे वापस से रखा गया है। तो अगर किसी का भी शक्तिपात मिस हो गया था, आज शाम को 8 बजे आप जुड़ सकते हैं। अच्छे से नहीं हुआ, घी का दीपक और पानी का ग्लास लेके बैठिएगा, लिंक आपके ग्रुप में आ जाएगी आज शाम को 8 बजे। ओके, चलिए एंजल नंबर्स क्या होते हैं इसे हम लोग सीखना चालू करते हैं। एंजल नंबर्स को सबसे पहले टॉपिक को समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा व्हाट इज एंजल नंबर्स। तो एंजल नंबर की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो एंजल नंबर को बोला जाता है हेल्पिंग नंबर्स। क्या होते हैं, क्या बोला जाता है इन्हें? हेल्पिंग नंबर्स। हेल्पिंग यानी कि मदद करने वाले ये नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। अब मैम किस चीज में मदद करेंगे? हमें अपने गोल्स, अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में जो नंबर हमारी मदद करते हैं वो होते हैं एंजल नंबर्स। क्या बोला मैंने? जो नंबर्स हमारी मदद करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं हमारे लक्ष्य गोल्स तक पहुंचाने में, उनको हम एंजल नंबर्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? एंजल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हेल्प्स यू टू अचीव योर गोल्स। कहने का मतलब एंजल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारी मदद करते हैं हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। वेरी इजी, डेफिनेशन सभी को समझ में आ गई एंजल नंबर की। अब मैं आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखाऊंगी। चलिए मुझे बताइए, क्या हम सभी का लाइफ में एक ही गोल है? क्या एक ही लक्ष्य सभी का जिंदगी में? नहीं, हो सकता है किसी को बंगला चाहिए तो किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को नया फोन चाहिए तो किसी को नई ड्रेस चाहिए, किसी को वजन बढ़ाना है तो किसी को वजन घटाना है। हम सभी का लाइफ में अलग अलग लक्ष्य, अलग अलग गोल है। तो एक ही नंबर से सभी के गोल्स पूरे हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। सबके लक्ष्य अलग अलग है तो सभी के नंबर भी अलग अलग बनेंगे। तभी मैं आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखाने वाली हूँ
ये पूरी पीडीएफ आपके नोट्स में ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। आज मैं फिर से आपके ग्रुप में रीशेयर कर दूंगी, ये सब आपको लिखा हुआ ऑलरेडी मिल जाएगा। अभी आप चाहे तो मेरे साथ भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ टॉपिक को समझ भी सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखी हुई है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। हम पहला नंबर देखेंगे रिश्तों के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए। जब भी हमें रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करना है, या मान लीजिए मैं चाहती हूँ मेरे रिश्ते सभी के साथ में अच्छे रहे, या मान लीजिए कभी दो रिश्तों में दरार आ जाती है, फिर चाहे वो किसी का भी रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ, सास बहू, भाई बहन, किसी भी प्रकार के रिश्ते में अगर प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरे रिश्ते सभी के साथ में अच्छे रहे, तो इसका एंजल नंबर क्या है? 4748132148। चाहे तो आप मेरे साथ भी लिख सकते हैं, या ऑलरेडी आपको नोट्स में लिखा हुआ है, वहां पे आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दूसरा हम नंबर देखते हैं व्यापार का, बिजनेस का। अच्छा, बिजनेस से यहाँ पे मतलब है इनकम। जिस भी तरीके से आपके घर में पैसे आते हैं, आपके घर में इनकम आती है। हो सकता है आपका खुद बिजनेस हो, आपके बच्चों का बिजनेस हो, आपके हस्बैंड का बिजनेस हो, या कोई जॉब करता हो, आप जॉब करते हो, हस्बैंड बच्चे जॉब करते हो, एनी रीजन, जिस भी तरीके से मेरे घर के अंदर पैसा आ रहा है, अगर हम उसमें बढ़ावत चाहते हैं, उसमें ग्रोथ चाहते हैं, तो उसका एंजल नंबर 318612518714, 318612518714। ओके, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है उज्जवल भविष्य, ब्राइट फ्यूचर के लिए। ये एंजल नंबर जनरली बच्चों को दिया जाता है। जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल की, कॉलेज की, नई जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उनका उज्जवल भविष्य बने, ब्राइट फ्यूचर उनको मिल सके, उसका एंजल नंबर 813791, 813791। चौथा एंजल नंबर देखते हैं पढ़ाई का। अब पढ़ाई से यहाँ पे हमारा मतलब है फोकस। जिस भी चीज की बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, जिसमें भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें उनका फोकस बना रहे, उनका मन लगा रहे। जैसे अभी हम सभी रेकी की पढ़ाई कर रहे हैं, मैम रेकी की पढ़ाई में मेरा फोकस बना रहे, उसका एंजल नंबर 9116261, 9116261। पांचवा और आखिरी एंजल नंबर देखेंगे हेल्थ का, स्वास्थ्य का। जब भी हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना है, हेल्थ को बेटर बनाना है, एंजल नंबर 80845700। ये पांचों एंजल नंबर आपके पीडीएफ में लिखे हुए, आपको वहां से भी मिल जाएंगे अगर आप अभी लिखना भूल गए होंगे तो। ओके, चलिए, अब मैम अलग अलग एंजल नंबर तो देख लिए, अब इनका उपयोग कैसे करना है वो भी समझना पड़ेगा। तो यूनिवर्स में बहुत सारे एंजल नंबर्स हैं। हर एंजल नंबर को यूज करने के ये 3 तरीके होते हैं, जो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो सभी जने अपनी नोटबुक खोल लीजिए, नोटबुक में हेडिंग डाल दीजिए एंजल नंबर को यूज करने के तरीके। हेडिंग डाल लीजिए एंजल नंबर को यूज करने के तरीके। एंजल नंबर को यूज करने के तरीके। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे खाने और पानी में चार्ज करना। सबसे पहला पॉइंट, खाने और पानी में चार्ज करना। मैम खाने और पानी में चार्ज करना मतलब लिखने सभी ने, खाना और पानी में चार्ज करना। अभी हम सभी वाटर चार्ज कर रहे थे, थोड़ी देर पहले वाटर चार्ज किया। कैसे करते हैं? दोनों हाथों के बीच में ग्लास को पकड़ा, मंत्र बोली, अफर्मेशन बोली, ऐसे ही कर रहे हैं। अब एक स्टेप और बढ़ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपने पानी पे या खाने पे एंजल नंबर भी लिखना है। मैम खाने पानी में एंजल नंबर कैसे लिखेंगे? पेन लेके खाने पानी के ऊपर लिखना है क्या? नहीं, आपका एक हाथ आपका पेन, आपकी पानी की बोतल आपका पेपर। चलिए, जिस हाथ से आप लिखते हो उस हाथ को हवा में उठाइए, 5 उंगली जोड़ लीजिए, पेन बन गया। अब इस पेन से आपको अपने पानी के ऊपर एंजल नंबर लिखना है। मैम कैसे लिखेंगे? पानी के अंदर पूरा हाथ डालना है क्या? नहीं, ऊपर खाली विजुलाइज करते हुए आपको अपना नंबर लिखना है। एक के ऊपर एक, लाइन से नहीं लिखना है। मान लीजिए मैंने यहाँ से लिखना चालू किया, लिखते 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 हाथ यहाँ पे आ गया, ऐसा नहीं करना है। एक के ऊपर एक ही नंबर लिखेंगे ताकि सारी एनर्जी नंबर्स की पानी को मिल सके। चलिए, सभी के पास पानी का ग्लास है, हाथों में ले लीजिए। हम सभी अपने पानी के ग्लास में, मुझे स्क्रीन पे भी दिखा दीजिए,
हम सभी हेल्थ का एंजल नंबर अपने पानी के ऊपर डाल के देखते हैं। ओके, चलिए पेन बना लीजिए। वेरी गुड, एंजल नंबर लिखेंगे 80845700। अब इसमें अपनी अफर्मेशन बोलिए, अपना मंत्र बोलिए और पानी पी जाइए। ये होता है खाने और पानी में चार्ज करना। चलिए सभी जने थोड़ा सा पानी पी लीजिए। वेरी गुड। पहला तरीका सभी को समझ में आया कैसे इंजन नंबर को यूज कर सकते हैं। जो भी चीज हमारे शरीर के अंदर जाने वाली है उसको पावर दे दीजिए ताकि वो पावर मुझे शरीर के अंदर से मिल सके। ओके, एंजल नंबर को डायरेक्टली मैं मुंह खोल के तो नहीं लिख सकती, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अंदर से एनर्जी देने के लिए हमें खाने या पानी लेना पड़ता है। तो हमने खाने पानी को एंजल नंबर की एनर्जी दे दी ताकि वो मेरे शरीर के अंदर जाके मुझे एंजल नंबर की पावर दे सके। पहला तरीका समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए अब मैम मान लीजिए मेरे सामने ये समस्या आती है कि मैं खाना और पानी चार्ज करना भूल जाती हूँ। जैसे ही पानी का ग्लास दिखा पहले हम पी जाते हैं, फिर याद आता है मैम ने पानी चार्ज करना भी बताया था। ऐसा ही हो रहा है क्या सभी के साथ में? यस, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमारी आदत नहीं है। तो अगर ऐसी समस्या आपके सामने आती भी है तो चलिए हम एक और तरीका सीख लेते हैं अपनी एंजल नंबर को यूज करने का। तरीका नंबर 2 अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट बना लीजिए। दूसरा तरीका होता है एंजल नंबर को यूज करने का, ग्रीन कलर के पेन से लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना। ग्रीन कलर के पेन से लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था एंजल नंबर न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। रेकी में कलर्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बट हम न्यूमरोलॉजी के पार्ट को कवर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कलर का इंपॉर्टेंस रहेगा। ग्रीन कलर के पेन से लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना। तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए खाना पानी चार्ज करना भूल जाते हैं तो हरे रंग का पेन लीजिए और अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे जो एंजल नंबर आप यूज करना चाहते हो वो लिख लीजिए। सबसे बेस्ट पोजीशन क्या होती है लिखने की? अपने लेफ्ट हैंड को हवा में उठाइए, मुट्ठी बंद कर लीजिए। ये देखिए रिस्ट के नीचे जहाँ पे हम कड़े बैंगल्स वगैरह पहनते हैं, ये सबसे बेस्ट पोजीशन है अपने एंजल नंबर को लिखने की। यहाँ पे आप अपना एंजल नंबर लिख सकते हैं। पर मैम यहाँ पे मैंने लिखा, कोई भी देखेगा पूछेगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा बताना, तो क्या करेंगे? ये सबसे अच्छी पोजीशन है। अगर यहाँ पे लिखना पसंद नहीं है तो पूरा लेफ्ट शरीर खाली पड़ा है, हाथों पे, जांघों पे, पैरों पे, तलवों पे, जहां पे लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। ओके, बट हरे रंग का पेन होना चाहिए, लेफ्ट आपका बॉडी पार्ट होना चाहिए। क्लियर हुआ? मैम मैंने यहाँ पे लिखा हाथ दूंगी तो मिट जाएगा, क्या करें? जैसे मिट गया तो वापस से लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। क्लियर हुआ? दूसरा तरीका, पहला तरीका खाने पानी में चार्ज करना, दूसरा लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ग्रीन कलर के पेन से लिखना। अब मैम एक और समस्या आ गई, मैं खाना पानी चार्ज करना भूल जाती हूँ और मुझे शरीर पे लिखना पसंद नहीं है, अब क्या करें? समस्या आई है, समाधान निकालना पड़ेगा। अपनी नोटबुक में तीसरा एक और पॉइंट लिख लीजिए एंजल नंबर को यूज करने का, येलो कलर का पेपर, ग्रीन कलर का पेन। तीसरा पॉइंट लिखिए, येलो कलर का पेपर, ग्रीन कलर का पेन। अब आपको क्या करना है, कोई भी स्टेशनरी शॉप पे आप जाएंगे, आप उनसे येलो कलर का पेपर मांगेंगे, बड़ी ही इजीली आपको येलो कलर का पेपर मिल जाएगा। अब जैसे ही येलो कलर का पेपर हम ले आए, आपको क्या करना है, उस येलो कलर के पेपर को सर्कल में कट करना है। छोटा सा, ज्यादा मीडियम साइज रखिए, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, मीडियम साइज में येलो कलर का सर्कल काट लीजिए। अभी येलो कलर का गोला आ गया, इस येलो कलर के गोले पे हरे रंग के पेन से आप अपना एंजल नंबर लिख लीजिए। इस येलो कलर के गोले पे हरे रंग के पेन से अपना एंजल नंबर लिख लीजिए और इसे आप अपने घर में जहाँ पे लगाना चाहे, आपके रूम में, ड्रेसिंग टेबल के पास में, किचन में, हॉल में, जहाँ पे भी आप इसे लगाना चाहे वहां पे इसे लगा दीजिए, ये पेपर पे जिसपे हमने एंजल नंबर लिखा है। अब जहाँ पे आपने इसे लगा दिया, अब वहां पे जितनी बार भी आपकी नजर जाएगी, आपको इस पेपर की तरफ जब भी आप देखेंगे, आपको अपना एंजल नंबर बोलना है, एंजल नंबर की चैंटिंग करनी है। चैंटिंग यानी कि एंजल नंबर को बोलना है और साथ ही साथ मन ही मन में एक अफर्मेशन दोहरानी है।
फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे रिलेशनशिप वाला एंजल नंबर यूज करना था। मैंने क्या किया, येलो कलर का पेपर लिया, सर्कल पे कट किया, ग्रीन कलर की पेन से रिलेशनशिप वाला एंजल नंबर लिख लिया। अब इस पेपर को मैंने अपने रूम के अंदर लगा दिया। जितनी बार में मैं रूम में घुसी मेरी नजर उस पेपर के ऊपर गई, हो सकता है 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी बार भी मेरी नजर गई मैंने उस पेपर की तरफ देखा, नंबर की चैंटिंग करी, नंबर को बोला जो हमारा रिलेशनशिप वाला एंजल नंबर है 4748132148। साथ ही साथ में मनी मन में एक अफर्मेशन बोल दी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये क्रिया आपको करनी है जितनी बार भी आपकी नजर उस एंजल नंबर के ऊपर जाएगी। ये होता है हमारा तीसरा तरीका। तीनों तरीके सभी को समझ में आए? कौन से 3 तरीके वापस से देखिए। सबसे पहला खाने पानी पे चार्ज करना, दूसरा लेफ्ट बॉडी पार्ट पे हरे रंग के पेन से लिखना, तीसरा तरीका येलो कलर का पेपर, ग्रीन कलर का पेन। ओके, चलिए मैम एक और समस्या आ गई। मान लीजिए मैंने अपने रूम या कहीं पे पेपर को लगा दिया, कोई भी गेस्ट आते हैं वो आके मुझसे पूछेंगे आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल टू शेयर इट विद देम, अब क्या करें? फिर से समस्या आई है। चलिए, तो हमारे डेली लाइफ में एक और ऐसी जगह है जहाँ पे हम दिन के मिनिमम 4 से 5 घंटे व्यतीत करते हैं। तो बता सकता है ऐसी कौन सी चीज है जहाँ पे हम 4 से 5 घंटा व्यतीत कर रहे हैं? वेरी गुड, हमारा फोन। यस, सभी का स्क्रीन टाइम 4 से 5 घंटे का मिनिमम जरूर होगा। यस मैम, 2 घंटे की तो क्लास ही हो जाती है, फिर 2 से 3 घंटा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सब देखने में हम व्यतीत करते हैं, ऐसा है क्या? चलिए, मिनिमम 4 से 5 घंटा हम सभी का फोन का स्क्रीन टाइम जरूर होगा। तो अगर आप रूम में पेपर नहीं लगा सकते तो अपनी स्क्रीन का वॉलपेपर लगा लीजिए। येलो कलर का पेपर, येलो कलर का सर्कल गूगल से जाके डाउनलोड कीजिए, उस पे ग्रीन कलर के पेन से अपना एंजल नंबर लिख दीजिए। आपको नहीं आता, आपके घर में कोई भी बच्चा या मोबाइल का जानकार हो, उन्हें बोले, वो 2 मिनट में आपको करके दे देंगे। वो फोटो आपके फोन में आ गई, वो फोटो का वॉलपेपर लगा लीजिए। जितनी बार भी फोन की स्क्रीन खुलेगी एंजल नंबर बोलेंगे, अपनी अफर्मेशन को दोहराएंगे। ऐसे भी हम एंजल नंबर को यूज कर सकते हैं। अब इजी होगा क्या या यूज करना? अब सभी जने यूज कर पाएंगे? वेरी गुड। तो ये कुछ तरीके होते हैं एंजल नंबर को यूज करने के। सभी को क्लियर हो गए क्या एंजल नंबर होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, कैसे हम एंजल नंबर का इस्तेमाल करते हैं? अच्छा मैम, अब मान लीजिए मुझे तीनों ही तरीके अच्छे लगते हैं, मैं तीनों ही तरीके इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्या हम कर सकते हैं? यस मैम, मुझे अच्छे रिश्ते भी चाहिए, अच्छी बिजनेस भी चाहिए और मैं चाहती हूँ मेरी हेल्थ भी अच्छी रहे। तो क्या हम 3 एंजल नंबर एक समय पे इस्तेमाल कर सकते हैं? यस। एंजल नंबर की सबसे खास बात यह है आप जितने एंजल नंबर चाहे एक बार में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए यहाँ तक सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अभी तक हमने जाना है एंजल नंबर क्या होते हैं, अलग अलग एंजल नंबर को देखा, कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं उसको हमने समझा। चलिए अब आज की क्लास के फाइनल टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे। अभी तक जो हमने एंजल नंबर सीखे, क्या वो किसी की डेट ऑफ बर्थ से था क्या? नहीं। क्या वो एंजल नंबर आपने बनाए या मैंने बनाए हैं क्या? नहीं, वो एंजल नंबर ऑलरेडी यूनिवर्स में बने हुए हैं। अब मैं आपको आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ से एंजल नंबर बनाना सिखाने वाली हूँ। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सभी जने बड़ा ही ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। चलिए, अब मैम हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ से एंजल नंबर बनाना है, तो सबसे पहले हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखना पड़ेगा। तो सभी जने अपनी नोटबुक में अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिख लीजिए। पर डेट ऑफ बर्थ को लिखने का एक फॉर्मेट होगा, इस फॉर्मेट में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। वो फॉर्मेट क्या है? DD, MM एंड 4Y। क्या है फॉर्मेट? DD, MM एंड 4Y। यानी कि मैम मतलब आपकी जो तारीख है वो 2 संख्याओं 2 डिजिट्स की होनी चाहिए। आपका जो साल का महीना है वो 2 संख्या 2 डिजिट्स का होना चाहिए। और आपकी जन्म तारीख के जो साल है वो टोटल 4 संख्याओं का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1998, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? 2/8/1998 ऐसे लिखते हैं, पर ये गलत है। मैंने क्या बोला? आपकी जन्म तारीख जो है
वो 2 संख्याओं की होनी चाहिए। मैम 2 तो सिंगल डिजिट है, उसको डबल डिजिट कैसे बनाएंगे? आगे 0 लगा दीजिए, 02। अच्छा, अगस्त 8वां महीना, फिर से सिंगल डिजिट आ गया, डबल डिजिट कैसे करेंगे? आगे एक और 0 लगा दीजिए, 08। और हमारा साल सभी का 4 संख्याओं का होता है, तो टोटल देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में टोटल 8 संख्याएं होनी चाहिए। सभी जने इस फॉर्मेट में अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिख लीजिए, काउंट कर लीजिए 8 संख्या आ गई है क्या? 8 संख्या आ गई तो मुझे थम्स अप करके बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। अगर किसी की 8 संख्या नहीं आई है तो आपने पहले ही स्टेप को गलत कर दिया है। ध्यान दीजिए, सभी की डेट ऑफ बर्थ में टोटल 8 डिजिट्स 8 संख्याएं होनी चाहिए। ओके, चलिए अब मैम इन्हीं 8 संख्याओं से हमें अपना एंजल नंबर बनाना है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के सामने जो एग्जाम्पल आ रहा है हम उसे समझ लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 2 अगस्त 1998। इस डेट ऑफ बर्थ का एंजल नंबर हमने ये बनाया। अब ये बना कैसे? आपके एंजल नंबर की जो पहली 4 संख्याएं होगी वो होगी आपकी ईयर की, जिस साल में आप पैदा हुए थे। अगली 2 संख्याएं होगी आपकी डेट की, जिस तारीख पे आप पैदा हुए थे। और आखिरी की 2 संख्याएं होगी आपके महीने की, जिस महीने में आप पैदा हुए थे। तो टोटल इस 8 संख्याओं को मिलाकर आपका एंजल नंबर बन जाएगा। इस एग्जाम्पल का एंजल नंबर क्या बना? 19980208। कैसे बना? पहली 4 संख्या साल की, अगली 2 डेट की, आखिरी के 2 महीने की। चलिए आप सभी जने अपना अपना एंजल नंबर बना लीजिए। बन जाए तो मुझे थम्स अप करके बता दीजिए। वेरी गुड, सभी ने अपना एंजल नंबर बना लिया। चलिए मैं चेक करती हूँ सभी को सही तरीके से बनाना आया है क्या। मैं आपको यहाँ पे एक डेट दूंगी, उसका एंजल नंबर आपको मुझे बना के चैट बॉक्स में बताना है। जिनको चैट बॉक्स यूज करना नहीं आता तो अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। जब मैं आंसर बताऊंगी तो आपको चेक करना है। हमारी डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1994। चलिए इसका मुझे एंजल नंबर बना के बताइए। 9 जुलाई 1994। अच्छा, मैंने चैट बॉक्स बंद कर रखा है, 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं चैट बॉक्स ओपन कर देती हूँ। यस, वेरी गुड। चलिए सभी जने चेक कीजिए, 9 जुलाई 1994 का एंजल नंबर यही बना है क्या सभी ने? 19940907। यही बना है क्या? वेरी गुड। कैसे बनाया हमने? सभी जने वापस से ध्यान दीजिए कैसे डेट ऑफ बर्थ से एंजल नंबर बना। सबसे पहले हमें इस डेट को फॉर्मेट में लिखना था, 09071994 फॉर्मेट में लिख दिया। टोटल 8 संख्याएं मिल गई डेट ऑफ बर्थ की। अब इसको रीअरेंज करना है। पहली 4 संख्याएं होगी हमारे साल की 1994, अगली 2 हो गई डेट की 09, आखिरी के 2 हो गई महीने की 07। टोटल 8 संख्याओं का एंजल नंबर बन गया। वेरी इजी, सभी को बनाना आ गया अपनी डेट ऑफ बर्थ से एंजल नंबर। वेरी गुड। चलिए अब मैम हमने एंजल नंबर बनाना तो सीख लिया, पर इसका इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? हमने स्वास्थ्य का अलग एंजल नंबर देखा, रिलेशनशिप का अलग एंजल नंबर देखा, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ वाला एंजल नंबर किसके लिए उपयोग करना है? तो इसका सही आंसर है आपकी खुद से जुड़ी हुई जो भी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करने के लिए आप अपनी जन्म तारीख वाली एंजल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
चलिए, अब इसका सही आंसर है कि आपकी खुद से जुड़ी हुई जो भी ख्वाहिश है उनको पूरा करने के लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वाली एंजल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए छोटा सा गेम खेलेंगे, कल की क्लास में भी गेम खेला था, आज भी खेलना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात से सहमति दिखाते हैं तो आपको थम्स अप करना है, नहीं दिखाते थम्स डाउन करना है। ये हमारे आज की गेम का रूल रहेगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हमने डेट ऑफ बर्थ से एंजल नंबर बनाना सीखा। यस, तो यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगी। मान लीजिए मेरी ख्वाहिश है मुझे नया फोन चाहिए, तो क्या मैं अपनी जन्म तारीख वाले एंजल नंबर का इस्तेमाल कर सकती हूँ? यस यस, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मैं अपनी जन्म तारीख वाली एंजल नंबर का इस्तेमाल कर सकती हूँ। अच्छा, मुझे नया बंगला चाहिए, मुझे नई गाड़ी चाहिए, मुझे 9 लाख का हार चाहिए। यस, कहने का मतलब हमारी खुद से जुड़ी हुई जो भी ख्वाहिशें है उनको पूरा करने के लिए हम अपनी जन्म तारीख वाली एंजल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे फाइनल सवाल को सभी जने बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैम, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चों की अच्छी जॉब लग जाए, तो क्या मैं अपनी जन्म तारीख वाली एंजल नंबर का इस्तेमाल कर सकती हूँ? यस या नो? चलिए सवाल को सभी जने वापस से ध्यान से सुनिए। मैंने क्या पूछा? ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चों की अच्छी जॉब लग जाए, क्या मैं अपनी जन्म तारीख वाले एंजल नंबर का इस्तेमाल कर सकती हूँ? चलिए एक बार फाइनल टाइम सवाल को सभी जने वापस से सुन लीजिए। मैम, ख्वाहिश मेरी है। ख्वाहिश किसकी है? मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चों की अच्छी जॉब लग जाए, तो क्या मैं अपनी जन्म तारीख वाले एंजल नंबर का इस्तेमाल कर सकती हूँ? यस, इसका सही आंसर है नो, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चलिए इसे हम समझते हैं। अब एंजल नंबर का रूल क्या बोलता है? ख्वाहिश चाहे किसी की भी हो, बट जिसको इसका रिजल्ट मिलने वाला है उसकी डेट ऑफ बर्थ का एंजल नंबर आपको यूज करना है। अच्छा, ख्वाहिश तो मैंने मांगी कि मेरे बच्चों की जॉब लग जाए, बट जॉब लगेगी किसकी? बच्चों की लगेगी। रिजल्ट किसको मिल रहा है? बच्चों को मिल रहा है। तो जिसको रिजल्ट मिलने वाला है उसकी डेट ऑफ बर्थ का एंजल नंबर आपको यूज करना है। मैम, मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड का बिजनेस अच्छे से चलने लगे, क्या मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के एंजल नंबर का इस्तेमाल कर सकती हूँ? नो। किसकी डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करेंगे? हस्बैंड की, जिसको रिजल्ट मिलने वाला है। मैम, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाए, क्या मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ इस्तेमाल कर सकती हूँ? नो। किसकी डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करना है? बच्चों की, जिसको रिजल्ट मिलने वाला है उसकी डेट ऑफ बर्थ का हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ सभी को टॉपिक? क्या होता है एंजल नंबर, डेट ऑफ बर्थ से कैसे बनता है? वेरी गुड। अब आज की क्लास का आपका होमवर्क भी ये रहेगा। आज हमने एंजल नंबर बनाना सीखा। आज आपको अपनी नोटबुक में सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उससे जो आपने एंजल नंबर बनाया वो आपको लिखना है। साथ ही साथ आपकी फैमिली में कोई भी और 2 मेंबर्स जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ आपको याद हो उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उनकी डेट ऑफ बर्थ से जो आपने एंजल नंबर बनाया वो बनाना है, फोटो खींचनी है, मुझे आपको ग्रुप पे भेजनी है। मैं चेक करूंगी कि सभी को डेट ऑफ बर्थ से एंजल नंबर बनाने आए या नहीं। ओके, वेरी इजी होगा। बट सिर्फ एंजल नंबर बना के नहीं भेजना है, डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी है, वरना मैं चेक कैसे करूंगी? तो दोनों चीजें आपको लिख के मुझे सेंड करनी है। ये आपका है पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क, कल मैं फिर से 24 चक्र का टेस्ट लूंगी एंड आई वांट सभी जने 24 चक्र जरूर याद करके आए। आज का भी समय लीजिए, 24 चक्र को याद कीजिए, बड़ा ही आसान है। लिख के याद करने की कोशिश कीजिए। लिख भी ले तो मुझे फोटो भी भेजना, ताकि मैं चेक कर सकूं कि सभी ने लिख के याद करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी नहीं होता तो मैं आपको एक और टेक्निक बताऊंगी, बट आज लिख के याद करने का प्रयास सभी को करना है। तीसरा होमवर्क, साधना एक बार क्लास में कर ली, एक बार जब भी आपको समय मिले दिन में 2 बार अपनी साधना करेंगे। चौथा आखिरी होमवर्क, कल अफर्मेशन की थी। अफर्मेशन में क्या सीखा था? अफर्मेशन तब तक लिखनी है जब तक विश पूरी नहीं हो जाती। किसी की विश पूरी हो गई क्या? नहीं हुई? आज भी 21 बार अफर्मेशन लिखेंगे। यस,
तो आज भी आपको अपनी अफर्मेशन को 21 टाइम्स लिखना है। ये छोटे से आज के आपके होमवर्क रहेंगे। आज मुझे थोड़ी सी जल्दी है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगी। अगर आपका क्वेश्चन मिस हो जाता है तो आप अपना क्वेश्चन ग्रुप में जरूर डालिएगा। मैं ग्रुप में सारे मैसेज के रिप्लाई देती हूँ, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन रह भी जाता है आप ग्रुप में पोस्ट जरूर कीजिएगा। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आज की क्लास की समरी, आपका होमवर्क आपके ग्रुप में आ जाएगा। सभी जने अपने होमवर्क को जरूर कीजिएगा। और आज की क्लास भी आपको कैसी लगी, मेरे साथ अपना अनुभव भी जरूर आपको शेयर करना है। इसी के साथ आज की क्लास को हम यही पूर्ण विराम देंगे। अगर आपके कोई भी सवाल है, हम फटाफट जितने क्वेश्चंस 5 मिनट्स के अंदर हो सके हम उसे कंप्लीट करेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन रह जाता है, आपको निराश नहीं होना है, अपना क्वेश्चन ग्रुप में जरूर डालिएगा। मैं सारे क्वेश्चन के आंसर आपको जरूर दूंगी। सबसे पहला सवाल तृप्ति जी,